में हम लोग बात करने वाले हैं कोनिक ग्रेडियंट्स की। इससे पहले हम लोगों ने रेडियल और लीनियर ग्रेडियंट्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लोग कोनिक ग्रेडियंट्स पढ़ेंगे। तो कोनिक का मतलब होता है कि जो कोन टाइप का आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जब आप कलर के बीच ट्रांजिशन करते हैं। तो कलर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बीच ट्रांजिशन करेंगे। तो इसी के लिए कोनिक ग्रेडियंट नाम का मेथड इस्तेमाल होता है, जो कि एज वैल्यू की तरह काम करता है बैकग्राउंड इमेज सीएसएस प्रॉपर्टी के लिए। तो किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर बैकग्राउंड इमेज सीएसएस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, वहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो इमेज के रूप में हम लोग यहाँ पर ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कोनिक ग्रेडियंट है और यहाँ पर ये सिंटेक्स पूरा दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको एंगल बताना होता है, किस एंगल से आप कोन बनाने जा रहे हैं जिस पर आप पर्टिकुलर कलर ट्रांजिशन दिखाएंगे। और यहाँ पर पोजीशन मतलब एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर किस पोजीशन से आप कोनिक ग्रेडियंट बनाने जा रहे हैं, और ये कलर है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है एंगल 0 डिग्री होता है और पोजीशन एचटीएमएल जो एलिमेंट होता है उसका सेंटर माना जाता है पोजीशन के रूप में। तो इसको देखते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपका दिखता है। तो ये कोनिक ग्रेडियंट है। तो यहाँ पर कोनिक ग्रेडियंट मेथड जिसमें आपने 3 कलर लिए हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं आपके इस एलिमेंट के ऊपर। तो एक कोन का जो सर्किल होता है, कोन का एक सरकमफरेंस मान लीजिए बेस पर, तो चारों तरफ किस तरीके से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 360 के हिसाब से ये आपके कलर जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिख रहे हैं। तो 3 कलर हैं, तो हर एक कलर जो है 120 डिग्री तक इफ़ेक्ट में दिखाई देगा, इफ़ेक्टिव रहेगा। तो इसलिए 360 डिग्री यहाँ पर कलर डिस्ट्रीब्यूशन है 3 कलर का। उसके बाद है 3 कलर के बाद अगर 5 कलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली इस ग्रेड 1 आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है जिसका नाम है div, तो div के ऊपर ही बैकग्राउंड इमेज लगाई गई है और इसी में कोनिक ग्रेडियंट मेथड के जरिए वैल्यू सप्लाई की जा रही है। तो ये ग्रेड 1 जो है आईडी वाला जो HTML एलिमेंट यानी div एलिमेंट की हाइट और विड्थ को सेट किया गया है और इसी हाइट विड्थ के ऊपर इमेज लगेगी कोनिक ग्रेडियंट की मदद से। तो बैकग्राउंड इमेज इस्तेमाल किया CSS प्रॉपर्टी और इसमें वैल्यू के रूप में कोनिक ग्रेडियंट मेथड, और ये आपको वैल्यू ला कर देगा जो कि आप बैकग्राउंड इमेज के ऊपर लगा सकेंगे। तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू है। तो 5 कलर हैं, तो यहाँ पर 5 कलर आपको दिख रहे होंगे और सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है 360। आप यहाँ से 0 डिग्री से मानिए तो यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए वापस यहाँ पर आता है। 360 डिग्री में ये 5 कलर को डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद है 3 कलर्स एंड डिग्रीज। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले ग्रेड 1 आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है, div एलिमेंट है, इसी के ऊपर अप्लाई हुआ है ये CSS। तो हाइट 200 विथ 200 बैकग्राउंड कलर ये ऑप्शनल होता है। जब ये बैकग्राउंड इमेज को कोई सपोर्ट ना करे ब्राउज़र, तब ये बैकग्राउंड कलर के रूप में रेड कलर लग जाएगा और इसका कोई वैल्यू नहीं है। बैकग्राउंड इमेज मेन है जो CSS प्रॉपर्टी जिसमें ये कोनिक ग्रेडियंट लगाया गया। तो इसमें देखिए रेड 45 डिग्री, येलो 90 डिग्री और ग्रीन 210 डिग्री। इनका क्या मतलब है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कितने लेवल तक आपके कलर रहेंगे फिर ट्रांजिशन होगा। तो 45 डिग्री 0 से 45 डिग्री आपका सॉलिड रेड कलर रहेगा। उसके बाद ट्रांजिशन होगा रेड से येलो तक, रेड से येलो ट्रांजिशन होगा 90 डिग्रीज तक। तो रेड से येलो, रेड कलर से येलो जो कलर ट्रांजिशन है वो 90 डिग्री तक होगा यहाँ तक। ठीक है, वो आपको दिख भी रहा है। उसके बाद है येलो से जो येलो कलर है उसका और ग्रीन कलर के बीच जो ट्रांजिशन होगा वो 210 डिग्री तक होगा। इसलिए आपको येलो, यहाँ पे येलो अगर आप 90 डिग्री पे पर्टिकुलर येलो कलर की एक लाइन आपको ज़्यादा सॉलिड टाइप की दिख रही है, वहाँ से आप देखिए तो येलो और ग्रीन के बीच ट्रांजिशन को देख सकते हैं। 210 डिग्री तक आपका ये ट्रांजिशन दिख रहा है येलो और ग्रीन के बीच यहाँ तक। ठीक है, और ये लाइन आपको हल्की दिख, उसके बाद आपको पूरी लाइन जो है सॉलिड ग्रीन टाइप की दिख रही है। तो इस तरीके से ये सॉलिड कलर और ट्रांजिशन आपको दिखाई देते हैं।
उसके बाद पाई चार्ट है। पाई चार्ट के लिए अगर आपको पाई चार्ट के रूप में दिखाना है, पाई चार्ट का मतलब ये होता है ये जो आपका आउटर जो HTML एलिमेंट था, जो आपका कॉर्नर दिख रहे थे, जो आपने बनाया था हाइट और विड्थ से, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर आपको ये बैकग्राउंड इमेज आपने लगाई है कोनिक ग्रेडियंट की मदद से, बैकग्राउंड इमेज CSS प्रॉपर्टी की मदद से। तो इसी चीज़ को, ये कॉर्नर्स को ये हटा देता है जब अगर आप बॉर्डर रेडियस 50% कर देते हैं, क्योंकि बॉर्डर रेडियस आप HTML एलिमेंट के ऊपर लगाएंगे तो वो कॉर्नर को कट कर देता है। तो इस हिसाब से आपका ये पाई चार्ट जैसा दिखता है। बस इसके कहने का बस यही मतलब है। तो ये बॉर्डर रेडियस लगाने से आपका जो आउटर जो कॉर्नर्स थे वो गायब हो गए। अगर इसको आप थोड़ा सा कम करेंगे तो देखेंगे आपके आउटर जो है जो 4 कोने थे वो थोड़े थोड़े आपको दिखना शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको तो पाई चार्ट कहेंगे नहीं। तो पाई चार्ट जैसे दिखाने के लिए आपको यहाँ पर 50% लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पाई चार्ट जैसा दिखने लगा और इसमें आपके कलर ट्रांजिशन भी दिख रहे हैं, सॉलिड कलर और कलर ट्रांजिशन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। फिर एक कोनिक ग्रेडियंट विथ स्पेसिफाइड फ्रॉम एंगल। तो ये बोल रहा है कि फ्रॉम एंगल्स स्पेसिफाइज एन एंगल दैट द इंटायर कोनिक ग्रेडियंट इज रोटेटेड बाय। तो इंटायर ग्रेडियंट को आप, जैसे आपने यहाँ पे एंगल स्पेसिफाई नहीं किया था यहाँ पर, तो ये क्या होता था 0 डिग्री से, यानी कि यहाँ से ये 0 डिग्री से रोटेट क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए आपके कलर को, आपका जो कलर है वो ट्रांजिट हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप कलर एंगल को स्पेसिफाई कर सकते हैं, बस इतना आपको करना है। तो यहाँ पर आप एंगल बता सकते हैं कि किस एंगल से आपको कलर ट्रांजिशन दिखाना है। तो यहाँ पर फ्रॉम 90 डिग्री लिखा हो तो 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अलोंग होता है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, यहाँ से ऐसे रोटेट क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ आपका एंगल कलर का ट्रांजिशन आपको दिखाई देगा। तो फ्रॉम 90 डिग्री यानी कि यहाँ से शुरू किया इसने, और फ्रॉम 90 डिग्री शुरू किया और उसके बाद सॉलिड कलर आपको रेड वहाँ पे मिला, और फिर उसके बाद ये रेड, येलो और ग्रीन, ये तीनों जो है कलर और उनके बीच ट्रांजिशन आपको पूरा दिखाई देगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हुए 360 पे। ठीक है, तो हर एक कलर के लिए कितना आपको मिल जाएगा डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो तीनों कलर आपको यहाँ पे ट्रांजिशन भी दिख रहा है। और बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल किया ऊपर वाला जो हाइट विड्थ थी इसके कोनों को काटने के लिए, ताकि ये पाई चार्ट जैसा दिखे, गोल दिखाई दे। उसके बाद कोनिक ग्रेडियंट विथ स्पेसिफाइड सेंटर पोजीशन। अभी यहाँ पर आपने बताया कि किस जगह से ये रोटेट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बदल पा रहे थे, जैसे अगर हम लोग 120 करें तो 120 यहाँ पे आसपास बैठेगा, तो यहाँ से रोटेट होते हुए दिखाई देगा इस तरीके से। उसी तरीके से अब ये बोल रहा है कि पोजीशन हम लोग बदल सकते हैं कि किस जगह से जो HTML एलिमेंट है उसकी किस जगह से आपको ये कोनिक सेक्शन बनाना है, कोनिक ग्रेडियंट बनाना है। ठीक है, तो इसको सीधे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रेड 1 ID वाला जो HTML एलिमेंट है ये डिव है। ठीक है, तो ये डिव बना हुआ है और डिव के अंदर ही इसने ये कोनिक ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया है बैकग्राउंड इमेज के रूप में। तो सबसे पहले जो डिव होता है उसकी हाइट देख लीजिए, विड्थ कितनी होती है। ठीक है, तो इसी हाइट और विड्थ को एज पोजीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 60% और 45%, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विड्थ होती है इसका 60% आपको कहाँ पर मिलेगा। जैसे कि अगर आप इस रेडियस को हटा दीजिए, इस रेडियस को हटाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो ये आपको पता है यहाँ पर 0 0 होता है। ठीक है, 0 0 होगा और यहाँ पर 0 0 होने के बाद इसी पोजीशन पर हम लोग कोई भी कोनिक ग्रेडियंट यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने क्या कहा, इसने कहा कि 60% विड्थ पर और 45% हाइट पर आपको ये बनाना है। तो ये जो पोजीशन आपको सेंटर दिख रहा है जहाँ पर रेड, येलो और ग्रीन वाला कोनिक ग्रेडियंट बनाया गया है और कलर ट्रांजिशन दिख रहा है, वो इस पोजीशन के लिए ये इस्तेमाल किया है 60% और 45%। अभी आप देखिए अगर हम लोग इसे 50% लेते हैं और इसे भी 50% कर देते हैं तो ये जो दिख रहा है आपको, ये एकदम इस HTML एलिमेंट की जो हाइट विद है 200 विद वाली 200 विद हाइट वाली, इसके एकदम सेंटर पे यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एकदम सेंटर में बन रहा है। इसका मतलब है क्या, ये पोजीशन है तो इसमें विद और हाइट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको विद और फिर उसके बाद ये हाइट, जो वर्टिकल हाइट, ये आपको देखनी होती है।
अब जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर आपको बनाना है इस कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर पे पोजीशन क्या होगी, इस कॉर्नर पे आप कोनिक सेक्शन बना रहे हैं, कोनिक ग्रेडियंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलती है, ये आपको 100% मिलेगी, 100% कर दीजिए। और ये जो हाइट है ये क्या होगी, ये भी आपको 100% होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे इस कोने पे आपको ये ग्रेडियंट बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको 95 कर देते हैं कि काफ़ी क्लोज एरिया यहाँ पे रहेगा, तो आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर एक कोनिक सेक्शन, कोनिक ग्रेडियंट बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है। तो बैकग्राउंड इमेज के रूप में आप इसी कोनिक ग्रेडियंट से मिली हुई वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड इमेज जो CSS प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू के रूप में। ठीक है, तो यही मेथड जो है आपको वैल्यू सप्लाई करता है आपके बैकग्राउंड इमेज पे लगाने के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, और इसे पिक्सल के रूप में भी दे सकते हैं क्योंकि ये भी पिक्सल के रूप में है। ठीक, तो आप यहाँ पर पिक्सल के रूप में दे सकते हैं, पोजीशन एट 95 px कर दीजिए, और इसे भी हम लोग px कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये जो 200 पिक्सल वाला है इसमें 95 पिक्सल कहाँ पर आएगा, शायद यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो यहीं पर आपको कोनिक ग्रेडियंट बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से होता है। आप 100 करेंगे तो एकदम मिडिल में आते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि 200 वैल्यू यहाँ पर होगी, 0 यहाँ पर वैल्यू होती है, 0 हाइट और 0 विथ यहाँ पर होगी, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 200 होंगे, मतलब 200 हाइट 200 विथ, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 100 होंगे। तो 100 पिक्सल पे आपको यहाँ पर रेड येलो ग्रीन वाला कोनिक ग्रेडियंट बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद रिपीटिंग कोनिक ग्रेडियंट फंक्शन है। तो जो भी आप ग्रेडियंट बनाते हैं, अगर आप उसको रिपीट करना चाहते हैं तो उसके पहले आप रिपीटिंग लगा दीजिए, और बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। और इस तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरीके का आपको बनाना है तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक आप कलर लेना चाहते हैं। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये एंड पोजीशन है, तो इतने डिग्री रोटेट करके कोनिक जो कोन बनता है रोटेट करके कोनिक सेक्शन जो बनेगा इनके बीच, उसी के बीच इस कलर को डाल दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिग्री से 10 से 20 के बीच आप येलो कलर बनाना चाहते हैं तो 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच जो कोनिक सेक्शन बनेगा उसमें येलो कलर डाला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा बनते हुए दिख रहा है। आप ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। इसको ऊपर से रिपीट कर दिया है, अगर आप इतने रिपीटिंग को यहाँ से हटाइए तो किस तरीके से ये बनता है, इस तरीके से बनता है। 0 डिग्री से 10 डिग्री तक आपका रेड बना, उसके बाद येलो कलर बन रहा है 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, उसके बाद ब्लू कलर बन रहा है 20 डिग्री से 30 डिग्री तक। डिग्री यहाँ से 20 डिग्री से, और बाकी जो बचा हुआ वो डिफ़ॉल्ट कलर आ जाता है, वो लास्ट वाला जो कलर है उसी को ले लिया जाता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से दूसरा कलर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ग्रेडियंट फंक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं।